अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मौसम अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी आज भी है, लेकिन आज ऐसा क्लाउडी सा वेदर हो गया और हवा चलना शुरू हो गई और शुक्र है कि गर्मी में जो है ना थोड़ी सी कमी आई आई है। बेहतर हो गया आगे से ना। अच्छा, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। आज मेरे पास डिटर्जेंट भी नहीं था और आज यहाँ पर ना हार्पिक और क्लीनर वगैरह जिससे हम कमोड फ्लश वगैरह साफ़ करते हैं, वो भी नहीं था। सम टाइम होता है, अक्सर घरों में हो जाता है भई, कभी ग्रोसरी में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं बल्कि हों भी, तो आप महीने में 1 दफ़ा लाज़मी इससे क्लीन करके देखें। आपका जो है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा और सस्ते में साफ़ होगा बाथरूम। तो क्या करना है, सबसे पहले किसकी मैं बात कर रही हूँ, सल्फ्यूनिक एसिड यानी कि ब्लैक ऑयल, काला तेल, कहीं से भी ईज़िली ये आपको मार्केट से अवेलेबल होता है, मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये आपको तकरीबन 200, 300, 400 जितनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी ले लें। लेकिन मेरा ख़्याल है अगर आपने बाथरूम साफ़ करना होगा 20-30 रुपए का काफ़ी होता है। यानी कि आपने अगर इकट्ठा लिया होगा ना तो उतना ही आपका थोड़ा-सा यूज़ होगा। ये बहुत अच्छी झाग बनाता है, क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से इससे साफ़ करते हैं। सबसे पहले ना एक मग में हमने पानी डालना है, पानी के अंदर थोड़ा-सा इसको ऐड करना है। ये बात याद रखें कि कोई भी क्लीनर आप यूज़ करते हैं ना बाथरूम वगैरह के लिए, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ये काला तेल जो है इसको भी आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पानी जो है उसमें लाज़मी थोड़ा-सा मिक्स कर लेना। पहले जो है फ़र्श को गीला कर लें, ठीक है? और उसके बाद गीला करने के बाद आपने फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी में मिक्स करके तो इसको फ़र्श पर फैला लें। 10 मिनट इसी तरह से रहने दें। कमोड फ्लश सीट पर भी आपने फैला के रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद जो है ना आपने ब्रश के साथ अच्छी तरह से अपने फ्लोर को रगड़ना है और जितनी, यकीन करें कि मैल गंद मन जितना भी होगा ना, आपका दाग धब्बे जो हैं, फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मेरे इस बाथरूम का जो फ्लोर है ना, वो बहुत, जो टाइल्स पहले लगी हुई थी ना, स्टार्टिंग में हमने लगवाई थी, वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उनका क्या था कि वो स्लिपी बहुत होती थी। कोई भी बाथरूम में जाता था बच्चा बड़ा तो वो गिर के ही बाहर निकलता था। इसकी वजह से फिर हमने ना वो थोड़ी-सी शाइन वाली थी और हमने ये वाली लगवा दी, चेंज करवाई, तो ये अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा जी, जिस औरत का बाथरूम साफ़ होता है ना, तो बड़े-बूढ़े यही कहते हैं कि उसका घर भी साफ़ होता है। जिसकी सलीकामंदी और सफाई-सुथराई देखनी है, उनका बाथरूम और किचन देख लो। और वाक़ई हकीकत है कि भई किचन में भी हमारा औरतों का ज़्यादा टाइम लगता है और किचन साफ़ होगा ना तो घर में बर्तन साफ़ पड़े होंगे, किचन साफ़ होगा, सफाई होगी हमारे घर में, तो किसी का भी हमारे घर से खाना खाने को दिल करेगा। अगर सफाई-सुथराई नहीं होगी ना तो स्पेशली किचन गंदा होगा या बाथरूम गंदा होगा तो यकीन करें कि बस ना फिर अच्छा नहीं लगता, असर नहीं, अच्छा जो है ना इम्प्रेशन नहीं पड़ता। तो ख़ैर इसी तरह से मैंने क्लीनर जो है ना ये वाला डाल लिया था पानी में थोड़ा-सा मिक्स करके। इसी से हमने अपना जो है ये बेसन भी वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया, वाइपर के साथ पानी साफ़ कर लूँगी ताकि ड्राई हो जाएगा। और बाकी फिर इस तरह की ना छोटी-छोटी जो चीज़ें हमारी अपनी हैं, इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। बेहतर अगर आपके बाथरूम में हमने ना हैंग की हुई होते हैं स्टैंड वगैरह और बहुत सी ऑर्गेनाइज़र जिसमें हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अगर कोई इस तरह की जगह ना, आपके पास कुछ ना चीज़ें आपने की हुई हों, तो फिर आप इस तरह के छोटे-छोटे जो ऑर्गेनाइज़र है, कोई चीज़ बास्केट्स वगैरह, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि एट लीस्ट जो आपकी बाथरूम में चीज़ें हैं ना वो इधर-उधर ना बिखरी हुई हों, बल्कि एक ही जगह पर समेट दी जाए, वो फिर ज़रा सही लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ग्लव्स जो हैं वो दोनों बाथरूम में अलग-अलग से रखे हुए हैं। किचन के लिए जो हमने यूज़ करते हैं, जिस तरह से किचन में डस्टर और टॉवल वगैरह यूज़ करती हूँ कपड़ा, इसी तरह से ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने ना बाथरूम में शीशा साफ़ करने के लिए भी रखे हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से ये इससे शीशा साफ़ होता है। और ये है कि फिर अगर शीशा गंदा हो ना तो फिर बाथरूम हमारा जो है ना वो बहुत ही गंदा सा हमें लगना शुरू हो जाता है। कमोड में भी मैंने ये डाल लिया था, 10 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था और उसके बाद ब्रश की मदद से साफ़ कर लें तो बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन ये कमोड जो आपका साफ़ हो जाएगा। आपका बाथरूम साफ़ है, आपका पूरा घर साफ़ होगा, आपका बाथरूम अच्छा है, कोई भी आ जाएगा तो आपका बाथरूम नीट एंड क्लीन हो तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भई बाथरूम साफ़-सुथरा था।
उसके बाद ये है कि एक स्प्रे बोतल रखी हुई है जिसमें पानी आधी से ज़्यादा भर के पानी की भरी हुई है, और थोड़ा सा उसमें 2 से 3 लीड जो है ना मैंने वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके के मैंने ऐड किए हुए हैं। इस तरह से आपने क्या करना है कि अपने कमोड के आसपास के एरिए और अपने जो है ना सुबह स्प्रे कर दिया करें अपने बाथरूम के कोनों में और अपने जो है बेसिन एरिया वहाँ पर, तो आपके जो है ना बाथरूम से स्मेल भी नहीं आती है। और उसके अलावा ये है कि महीने में 1 दफ़ा आपने गर्म पानी का कोई पतीला जो है ना जिसमें भी आपने गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी जो है वो कमोड में, फ्लश वगैरह में, और ये जो जालियाँ होती हैं ना हमारे बाथरूम में यहाँ पर और बेसन में लाजमी डाला करें। और कभी भी आपके बाथरूम से गंदी अजीब सी स्मेल नहीं होगी। होता ये है बहुत से वॉशरूम बाथरूम जो है हमने साफ़ किए हुए होते हैं, डेली साफ़ होते हैं, 2 दफ़ा भी होते हैं, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये काम किया करें तो आपके बाथरूम से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद जी पानी ज़्यादा खड़ा ना होने दिया करें अपने बाथरूम में। जब भी अगर आप बच्चे शावर लेकर आते हैं, अब समटाइम तो जेंट्स हज़रात बड़े भी आते हैं ना, वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते, तो लेकिन ये है कि चक्कर लगा लिया करें, हम औरतों की ज़िम्मेदारी है। बाथरूम में चक्कर लगा लिया करें, और जब भी आपका चक्कर लगे तो आपने देखना है कि अगर पानी खड़ा है तो वो खड़ा नहीं ज़्यादा होने देना, उसको उसी टाइम जो है ना वाइप कर लें अपने फ्लोर को। तो जी महँगे-महँगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोई भी क्लीनर यूज़ करती हैं ना तो महीने में 1 दफ़ा इसके साथ भी आप वॉश कर सकती हैं, चाहे हफ़्ते में 1 दफ़ा कर लें। इस तरह से डीप क्लीनिंग दीवारों में भी इस तरह से पानी में मिक्स करके और बग़ैर पानी के आपने नहीं कभी भी ना तो हार्पिक क्लीनर कोई भी है ना दीवारों पे भी कभी भी फ्लोर पे डायरेक्ट ना अप्लाई किया करें, क्योंकि वो बाद में जब हम बाथरूम साफ़ करते हैं फिर लाइनें छोड़ देता है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो बकेट वगैरह, अपनी सीट वगैरह इससे साफ़ कर सकते हैं आप ईज़िली। 2-3 स्पंज रखिए अपने अलग-अलग से जो है अपने, ताकि बेसन वाला अलग हो, बाल्टी बकेट वगैरह जो आपने साफ़ करनी है उसका अलग हो। इस तरह से ना आपका बाथरूम जो है नीट एंड क्लीन रहेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका साफ़ रखना ज़रूरी होता है। होपफुली आज की ये वीडियो छोटी सी सिंपल सी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।